हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ATR 1 जो कि इग्नू का सब्जेक्ट है ट्रांसलेशन। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके लिए कुछ टिप्स आपके लिए लेकर के आई हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा ही यूज़फुल मटेरियल मैं पहले भी लेकर के आती रही हूँ और आगे भी आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगी, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें लेकर के आएँ हर सब्जेक्ट में। और हम आप कोशिश करते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट पर आप हमें बोलते हो उसी पर आपके लिए वीडियो लेकर के आए। तो देखिए, ट्रांसलेशन का ये सब्जेक्ट है, इसमें ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। अभी मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई है, होस्ट का तो हिंदी में भी डाल दूंगी। तो ये 3 आवर्स का आपका पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो है ज़्यादातर जो जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है ट्रांसलेशन, तो कुछ कुछ सेंटेंसेस जो है आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने आते हैं, कुछ इंग्लिश से हिंदी। एक जो है जैसे पूरा का पूरा आपको पैसेज दे दिया जाता है जो आपको हिंदी में करना होता है, एक पैसेज जो है जैसे इंग्लिश में करना होता है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेशन का मेन काम है, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उनके आपको हिंदी मीनिंग, कुछ के इंग्लिश मीनिंग, आपको ऐसे वर्ड मीनिंग मतलब देने होते हैं। लेकिन सेंटेंसेस जो हैं वो हर बार डिफरेंट आते हैं, लेकिन वर्ड्स जो हैं, वर्ड मीनिंग जो आते हैं जिनके आपको हिंदी मीनिंग देने होते हैं, वो आपके डेली यूज़ के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आपको आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही उनका आपको मीनिंग पता होता है, हिंदी में उसका सही मायना आपको नहीं पता होता। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो वर्ड्स जो है वो यूजुअली 90% जो है वही रिपीट होते हैं, शायद ही कोई वर्ड जो है नया ऐड होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखना, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो वीडियो को स्किप मत करना। तो देखिए, ट्रांसलेशन में इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन करनी है। डिस्कस ट्रांसलेशन एंड इट्स टाइप, ट्रांसलेशन और उसके टाइप्स, क्योंकि ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पूछेंगे। तो जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके इस तरह से आएंगे। ट्रांसलेशन और उसके टाइप्स, एक्सप्लेन द मल्टी डायमेंशनल रेलिवेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन डेली लाइफ, कि ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेटिंग एंड इवेल्युएशन इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के संदर्भ में आपको बताना हो सकता है कि वेटिंग और जो मूल्यांकन है उसका ये प्रक्रियाएं जो हैं ये एक्सप्लेन करनी आ सकती हैं। फिर आता है अनट्रांसलेबिलिटी की प्रॉब्लम, हाउ डज वन कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अनट्रांसलेबिलिटी जो है कि ट्रांसलेट नहीं कर पाते, जैसे कि प्रोवर्ब वगैरह होते हैं, आइडियम्स वगैरह होते हैं, आपको ट्रांसलेशन में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशन में, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है और उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं वो बताना। हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ अनट्रांसेबिलिटी, लॉस एंड गेन इन ट्रांसलेशन। Next question is what are the problems in translating text from different cultures, discuss with example। मतलब हर टाइप का आपको बताना है कि टेक्स्ट को किस टाइप को टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कुछ आपने अगर पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे अभी, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी होता है, कुछ जगह क्या होता है कि आपका रिवर्स में ट्रांसलेशन चलता है, कुछ में जो होता है कुछ कहावतें आपकी होती हैं जैसे प्रोवर्ब्स वगैरह होते हैं, तो उनका जो है वो कुछ डेफिनेट मीनिंग्स होते हैं जो उनके वर्ड्स से बिल्कुल अलग होते हैं। तो मतलब ट्रांसलेशन के बहुत ऐसे टाइप हैं जो हर फील्ड में आपको देखने को अलग अलग मिलेंगे। तो वो मैं आपके लिए अगर पॉसिबल हुआ तो इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, जब भी नोट्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। अदरवाइज जो है मैं इससे रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ वीडियोस यहाँ पर ज़रूर डालूंगी, तो ATR 1 ट्रांसलेशन की जो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज व्हाट डज वन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ट्रांसलेटेड वर्ड, 10 सेंटेंसेस में बताओ कि आपने कोई कार्य है वो ट्रांसलेट किया है, कुछ आपने डेटा है उसको ट्रांसलेट किया है, तो उससे क्या आप उम्मीद रखते हो, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उससे बेनिफिट हो सकता है, सब बताना। एक ट्रांसलेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ट्रांसलेशन को गुड और बैड ट्रांसलेशन में डिफरेंशिएट करना आपको आ सकता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ट्रांसलेटिंग किनशिप टर्म्स और कलर टर्म्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। व्हाट रोल डज ट्रांसलेशन प्ले इन अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग ऑफ लिटरेचर।
तो इस तरीके से देखिए काफ़ी जो है मतलब ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस को दर्शाना और ट्रांसलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दर्शाना, ट्रांसलेशन के टाइप्स बताना, गुड बैड ट्रांसलेशन में डिफरेंशिएट करना, ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस आपसे अलग अलग फील्ड में पूछ लेगा कि कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि ट्रांसलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, आज की सोसाइटी में बताइए ट्रांसलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मास कम्युनिकेशन की फील्ड में बताइए ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, डिस्कस द वेरियस फील्ड्स ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब अलग अलग ना पूछ के एक ही में पूछ ले कि सारे फील्ड्स में बताइए ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स और क्या क्या आती हैं ट्रांसलेशन में और उनके सोल्यूशन क्या है, और जब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो व्हाट आर द मैंडेटरी पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, तो वो एनालाइज द सोशल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ऐसे लिखना आपको आ सकता है, सोशियो कल्चरल डायमेंशन इन ट्रांसलेशन, क्योंकि देखिए ट्रांसलेशन पर है सब्जेक्ट तो क्वेश्चन जो आएंगी वो इसी वर्ड के इर्द गिर्द आएंगी। डिस्कस बिटवीन डिनोटेटिव मीनिंग एंड कॉनोटिव मीनिंग, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ, Why is a translator work more difficult than a creative writer's work, कि ट्रांसलेशन जो है वो क्रिएटिव राइटिंग से किस तरीके से जो है ज़्यादा डिफिकल्ट है वो आपको बताना। फिर है डिक्शनरी क्या होती है, उसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ड्रामा पे नोट आपको आ सकता है। डिस्कस द डिफिकल्टीज दैट यू फेस इन ट्रांसलेटिंग ड्रामा, ये आ सकता है। जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है। एनालाइज द रोल ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग इन ट्रांसलेशन, क्या रोल प्ले करती हैं कोडिंग और रिकॉर्डिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड व्हाइल ट्रांसलेटिंग पोएट्री, तो या ड्रामा या पोएट्री पर, फिर उसके साथ मेजर प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएटेड है। स्पेशल कंसिडरेशंस इन साइंटिफिक ट्रांसलेशन में क्या आपको ध्यान रखना होता है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटिंग पोएट्री दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोज ट्रांसलेशन, प्रोज ट्रांसलेशन कैसे होता है इसको स्टेप वाइज आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटिंग पोएट्री एंड ट्रांसलेटिंग प्रोज, हाउ इज ट्रांसलेटिंग ड्रामा डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेटिंग प्रोज। लिटरेरी ट्रांसलेशन की मेन कंसिडरेशन, नॉन लिटरेरी की, नॉन लिटरेरी के फीचर्स, लिटरेरी और नॉन लिटरेरी में डिफरेंस। तो मतलब देखिए क्वेश्चन तो ये एक ही है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है निकलते हैं। व्हाट राइट अ नोट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल्स इन ट्रांसलेशन, डिफिकल्टीज दैट यू फेस व्हाइल ट्रांसलेटिंग, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मेन प्रॉब्लम्स आपको प्रोवर्ब्स में क्या आती है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डिक्शनरीज एंड ग्रामर बुक्स फॉर ट्रांसलेशन, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एनालाइज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, discuss the concerns of plurality and gender in translation with reference to Hindi and English। तो देखिए इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जेंडर वगैरह में, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग हो जाता है, तो ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर है राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन लैंग्वेज वेरिएशंस विद एग्जांपल फ्रॉम हिंदी। डिफरेंट अप्रोचेज आपको बतानी आ सकती हैं टेक्निकल टर्म्स को डेवलप करने के लिए, या फिर आप इससे ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कि प्रोडक्ट अप्रोच और प्रोसेस अप्रोच टू ट्रांसलेशन, इन दोनों ये दोनों क्या है, एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है, इनको डिस्कस करना है। हाईलाइट द वेरियस प्रॉब्लम्स वन कम अक्रॉस वाइल ट्रांसलेटिंग फॉर बैंक्स, कभी साइंटिफिक ट्रांसलेशन में, कभी ट्रांसलेशन फॉर बैंकिंग में, कभी जर्नलिस्ट ट्रांसलेशन में, कभी किसी फील्ड में, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में आपसे पूछेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो और उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हो। तो ये आपने क्वेश्चंस जो है कवर करनी है। 46 क्वेश्चन है ये, बट देखिए आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन भी नहीं है, वहीं से सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, उसी एक बड़ा क्वेश्चन आप करेंगे उससे 4-5 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। फिर शॉर्ट नोट भी इसमें आते हैं 5 मार्क्स की, जैसे कि आपको ट्रांसलेशन के टाइप्स पर आ जाता है, सिमिली और मेटाफर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, कल्चर एंड ट्रांसलेशन, नोटिंग, डिक्शनरीज, सिम्बॉलिक मीनिंग, मेथड ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी प्रॉज, प्रोसेस ऑफ रिव्यू, प्रोसेस ऑफ वेटिंग जो कि आपके ये उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। ट्रांसलेशन इन बैंक्स, इलेबोरेट ट्रांसलेशन, डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग, ये भी आपके पहले उन क्वेश्चंस में भी आते हैं, इन पे शॉर्ट नोट भी आते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अनट्रांसेबिलिटी की प्रॉब्लम,
iconic sign, proverb or idioms, translating proverbs, translating dialect, style, formal and informal style, dialects, register, standard language, colloquial speech, phonology, cultural meaning, टेक्निकल टर्म, टेक्निकल ट्रांसलेशन। तो मतलब सारी वही जो टर्म्स है ना जो हमने बड़े क्वेश्चंस में की हैं वही, और काफ़ी तो ऐसी हैं कि आप उनको बना करके भी लिख सकते हैं सिर्फ टॉपिक देख के। मेन कंसर्न्स टेक्निकल ट्रांसलेशन में क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल ट्रांसलेशन क्या होता है, मल्टीपल ट्रांसलेशन क्या होता है, साइंटिफिक ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक टेक्स्ट, किसी भी फॉर्म में इसको पूछ लेगा। साइन प्रॉपर क्या है, लिटरेरी ट्रांसलेशन क्या है, इक्विवेलेंस क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, ये भी बड़े क्वेश्चंस में आया था। ट्रांसलेशन इन बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसलेशन ऑफ प्रेस कम्युनिकीज। तो इस तरीके से ये जो है आपके इन्हीं पर जो है आप ये कवर करके जाइए, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। बस मेन फोकस आपने क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। तो उसके लिए मैं टिप्स क्या शेयर करना चाहूँगी कि आपको अगर सबसे पहले आपको वर्ब्स अच्छे से आनी चाहिए, काफ़ी जो है आपने अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना है, कहीं से भी करें आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव करें। फिर आप सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझें, उसके बाद आप टेंसेस कवर करें, फिर टेंसेस जब हो जाए उससे रिलेटेड आप वॉइस करें। तो ये पेपर जो है आप कहीं आपका बहुत अच्छा होगा। और प्रैक्टिस करने का मेन सोर्स ये है कि पिछले पेपर में जो भी ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आए हैं सारी वो टर्म्स सारे वो आप वही रिवाइज करें, तो आप बहुत अच्छा इस पेपर में स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। और बाकी मैं अगर इस पर आपके व्यूज़ अच्छे रही, ज़्यादा मुझे पॉजिटिव फीडबैक आपसे मिलता है, तो मैं आपके लिए ज़रूर और भी इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस की वीडियो, मतलब कि जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं वो मीनिंग्स, वो सेंटेंसेस, वो सब मैं आपके लिए डाल दूँगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो उसके शेयर करें। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।